नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे कर्क राशि पर शनि की ढैया का अंतिम चरण कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ 29 जून 2024 को शनि वक्री हो रहे हैं। ऐसे में कर्क राशि पर क्या प्रभाव होगा, राहु केतु गुरु की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे और शनि जाते जाते आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने का काम करेंगे विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में, जो कि शनि राशि से जब भी चौथे भाव में चलते हैं या फिर 8वें भाव में चलते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ होती है। शनि की ढैया जनवरी 2023 में प्रारंभ हुई थी, जो कि 29 मार्च 2025 तक चलेगी। अब शनि की ढैया का अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा है। यह अंतिम चरण कैसा रहने वाला है, शनि का क्या प्रभाव होने वाला है। 29 जून 2024 को शनि वक्री हो जाएंगे तो भी शनि का विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और कोई भी ग्रह जब भी अष्टम भाव में गोचर करता है तो उसकी शुभता में कमी देखने को मिलती है। वो पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं होता है। इसी प्रकार शनि भी जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम, दोनों प्रकार के परिणाम देने का काम करते हैं। शनि का अष्टम भाव में गोचर आयु में वृद्धि करता है और वही काफी कुछ परेशानियों को भी उत्पन्न करने का काम करता है। अष्टम भाव में शनि बहुत संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करने का काम करते हैं। जैसे कि शनि आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से सप्तम भाव के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है। वैसे कहा गया है कि शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया नुकसानदायक होती है और यदि शनि ज्यादा ही खराब हो तो परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब शनि यदि कुंडली में अच्छा हो तो ये ढैया और साढ़े साती काफी लाभदायक भी बनती है। कर्क राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि वैसे तो मारक कहे जाते हैं, मतलब अच्छे नहीं माने जाते। और शनि का अष्टम भाव में गोचर, सप्तम भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है, कहीं ना कहीं जो है परेशानियों को बढ़ाने का काम करते हैं। अब शनि की जो दृष्टियां हैं वो आपके कैरियर के भाव में तीसरी दृष्टि पड़ रही है। कैरियर को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं 2023 से 2025 मार्च के महीने तक कुछ ना कुछ परेशानियां आपकी रहेंगी, क्योंकि कैरियर के भाव में तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है और यहां पर मेष राशि में शनि नीच के भी होते हैं, इसलिए तीसरी दृष्टि शनि की ज्यादा प्रभावी होती है। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों को नौकरी में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कई लोगों का व्यापार बहुत मंदा हो गया, कई लोगों के पैसे फंस गए हैं, कई लोगों की विवाद में स्थिति हो गई है। कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के सबसे ज्यादा चिंता देखने को मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि की जो सबसे ज्यादा प्रभावी दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, कैरियर के भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं जो है ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। वही शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव में होने के कारण शनि का मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण से कर्क राशि वालों को सबसे ज्यादा मानसिक टेंशन है, कुटुंब परिवार में विवादमय स्थिति है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसा बच नहीं रहा है, आय कम है, खर्चे ज्यादा है, कई लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है और कई लोगों को शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये स्थिति देखने को मिल रही है। कई लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है, कई लोगों को आलस से ज्यादा आ रही है, काम करने का मन नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति देखने को यहां पर मिल रही है। वही यदि हम बात करें शनि की दसम दृष्टि के बारे में, जो कि पंचम भाव में पड़ती है और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का और फाइनेंशियल स्थिति का। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वही लव लाइफ को लेकर के भी कुछ न कुछ परेशानियां हैं, संतान की चिंताएं भी जो है बढ़ रही हैं,
कहीं ना कहीं जो है संतान को लेकर के कुछ परेशानियां हैं। साथ ही साथ जो है विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में भी बाधा उत्पन्न करने का काम यहां पर शनि करते हैं। शनि सप्तम भाव के भी मालिक है, तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जैसी स्थिति बनी हुई है। पति पत्नी में द्वंद्व हो रहा है, विवाद हो रहा है, छोटी छोटी बातों में जो है कहीं ना कहीं मन खराब हो रहा है, ये स्थितियां देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अष्टम भाव में जब भी शनि गोचर करते हैं तो कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम करते हैं। कोई भी काम सही समय पर नहीं हो पाता है, विलंब के साथ होता है। काम तो बनते हैं लेकिन बहुत ज्यादा डिले होता है, रुकावटें आती, परेशानियां आती हैं और परेशानियों के साथ ही काम बनते हैं। तो पिछले समय में ये जो है परेशानियां देखने को मिली, लेकिन अब शनि 29 जून 2024 को जैसे ही वक्री हो जाएंगे तो शनि का जो प्रभाव है, शनि का जो अंतिम चरण है, ये कर्क राशि वालों के लिए ज्यादा शुभदायक होगा। कहीं ना कहीं आपके कैरियर पर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, धन पर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। जैसे कि शनि जब भी वक्री होते हैं तो पिछले भाव के फल ज्यादा देने का काम करते हैं। वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो भी आपकी कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ व्यापार में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, व्यापार में कहीं ना कहीं मंदी आ गई थी, बहुत ही धीरे काम कर रहा था, कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति जो देखने को मिल रही थी, दैनिक आय में जो कमी देखने को मिल रही थी, वो अब सुधरेगी, स्थिति बेहतर होगी। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है और इसी कारण से वो बली होता है और शीघ्र परिणाम देने का काम करता है। तो कर्क राशि वालों के लिए व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करने का काम करेंगे, साथ ही साथ दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, पार्टनरशिप को मजबूत करने का काम करेंगे, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाएंगे और गुप्त धन देने का काम करेंगे। रिसर्च वाले क्षेत्रों में सफलता देने का काम करेंगे, आध्यात्म के क्षेत्र से लगाव बढ़ाने का काम करेंगे, वही धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, जितना जो नुकसान किया उसकी भरपाई करने का भी काम करेंगे, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे और स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। कॉन्फिडेंस भी जो है बढ़िया रहेगा। विद्यार्थियों की जो समस्याएं चल रही थी शिक्षा को लेकर, राहत भरी खबर है, संतान की चिंताएं दूर होंगी और फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शनि का जो ये अंतिम चरण है ये आपके लिए प्रभावी रहने वाला है और 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का जो समय है ये बहुत ही खास रहने वाला है। खास इसलिए रहेगा क्योंकि शनि अष्टम भाव के फल बहुत ही कम देने का काम करेंगे, सप्तम भाव के फल देने का काम करेंगे, केंद्र भाव के फल देने का काम करेंगे और शनि सप्तम भाव में मकर राशि में सस नामक राजयोग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं राजयोग का फल देने का काम करेंगे। इसीलिए कैरियर पर एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की बेहतर स्थिति बनेगी, प्रमोशन जैसे योग बन सकते हैं, व्यापारिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, स्वयं का काम यदि आप कर रहे हो तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को सुधारने का काम करेंगे और विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। तो ये स्थितियों में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा। वही गुरु की जो स्थिति है आपके लिए ये सबसे बेहद लाभदायक है, क्योंकि गुरु जो है लाभ भाव में कारक माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, लाभ देने का काम करेंगे और ये जून के महीने से 2 जून के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये उदय हो जाएंगे। और कोई भी ग्रह लाभ भाव में जब गोचर करता है तो स्वाभाविक है कि लाभ होता है, आय में वृद्धि होती है, इच्छा की पूर्ति होती है। और गुरु पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। जो लोग एजुकेशन के क्षेत्र में है, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो एक बेहतर स्थिति आपकी रहेगी और अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए जून के महीने से ही समय बढ़िया है, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया है और फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी। जो लोग संतान को लेकर के चिंतित थे, संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, उनको सफलताएं मिलेगी। तो ये एक बेहतर स्थिति। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था,
विवाह का योग बनेगा, क्योंकि यहां पर दोहरा गोचर देखने को मिलेगा। गुरु की भी दृष्टि यहां पर है और शनि का भी जो है 15 नवंबर तक प्रभाव रहेगा, विशेष प्रभाव रहेगा। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के लिए समय बढ़िया है। रिश्ते आ सकते हैं, विवाह जुड़ जाएगा और आगे विवाह होने का भी योग बनता है। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो है यहां पर बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। राहु जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं और गुरु की स्थिति अब बेहतर है। इस कारण से राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति बढ़िया है और राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देने का काम करते हैं। भाग्य को चमकाने का काम करेंगे, किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं अचानक लाभ हो सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, किस्मत आपकी जाग सकती है, अचानक आप सक्सेस हो सकते हैं। तो राहु की स्थिति आपके लिए आगे चल के बेहतर है। केतु के लिए यदि हम बात करें तो केतु भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं। केतु जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अगस्त के महीने से केतु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। वही यदि हम बात करें तो ये जून के महीने से ही आपको अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे। तो केतु का भी अच्छा सपोर्ट आपको रहने वाला है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए जो शनि का वक्री होना है, जो शनि की ढैया का अंतिम चरण है, ये बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है। कैरियर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, भाग्य के लिए, शिक्षा के लिए, संतान के लिए, लव लाइफ के लिए। और राहु जो कि अचानक लाभ देने का काम करेंगे, गुरु जो कि लाभ भाव में बैठे लाभ देने का काम करेंगे, केतु जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं तो पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। और ये चारों ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चारों ग्रह यदि अच्छे हैं तो वर्ष आपका शानदार बीतता है। तो कहीं ना कहीं इन ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में विशेष तौर पर पड़ेगा और आने वाला जो समय है जून के महीने से 29 जून से आगे का, ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहेंगे। 15 नवंबर तक का जो समय है कर्क राशि वालों के लिए बेहतर रहने वाला है और इस समय का लाभ आपको जरूर उठाना है, एक बेहतर स्थिति रहेगी। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।